लेकिन बीजेपी की बेचैनी इसी बात से बढ़ी हुई है। बीजेपी अब उनको समझा रही है कि भाई उपचुनाव है, एक सीट का उपचुनाव है, इससे सरकार की सेहत पर ठीक है आप सोच रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी की इमेज पर बट्टा लगेगा, नितिन नवीन के छवि को धक्का लगेगा और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर जीत गए तो एक नया नैरेटिव सेट करेंगे कि भाई बीजेपी के गढ़ में भी बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में इस उपचुनाव में लालू यादव कोई सरप्राइज दे सकते हैं? किशोर के चुनाव लड़ने से, क्योंकि गुनागणित भी समझना जरूरी है, उनके चुनाव लड़ने से किसके वोट बैंक में सेंध लग रही है, बीजेपी के कि आरजेडी के? देखिए दोनों के वोट बैंक में सेंध लग रही है। जैसे कम ज्यादा का मामला क्या है? लेकिन बीजेपी में ज्यादा संधमारी करते दिख रहे हैं, इसलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है ना। लेकिन कितना कर लेंगे, कोई भी संधमारी कितना कर लेगा? 20%, 25%, और जीत का मार्जिन क्या है? 51,000 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी मुलाकात रेखा गुप्ता से हुई जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और जाहिर तौर पर उनसे हमने बातचीत की। लोगों का मूड मिजाज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और हमें मिल गए हैं बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं इस वक्त, और बांकीपुर का मिजाज सर के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या है बांकीपुर का मिजाज और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी क्या वाकई बढ़ी हुई है? 40 स्टार प्रचारक, फिर खबर ये भी आ रही है कि कई दिग्गज अभी तक दूर हैं प्रचार से। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे डर से बीजेपी थर-थर काँप रही है, और अभी रेखा गुप्ता बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आई। ऐसा लगा आरजेडी ने भी एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। देखिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, इसलिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा संशय में हैं। लेकिन उम्मीदवार अपने बल पर मेहनत कर रही हैं और उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब तक तेजस्वी यादव नहीं उतरेंगे तो थोड़ा लड़ाई मुश्किल है। और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो भाई जाने माने देश के चुनावी रणनीतिकार हैं, तो माहौल तो उन्होंने बना ही दिया है। और लड़ाई में तो वही दिख रहे हैं कि लड़ाई बीजेपी से जन सुराज की है। और वो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में वो संधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी के ज़्यादा लोग, मतलब 20-25% लोग कह रहे हैं कि एक सीट है, उपचुनाव है, प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो क्या हर्ज है। लेकिन बीजेपी की बेचैनी इसी बात से बढ़ी हुई है। बीजेपी अब उनको समझा रही है कि भाई उपचुनाव है, एक सीट का उपचुनाव है, इससे सरकार की सेहत पर ठीक है आप सोच रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी की इमेज पर बट्टा लगेगा, नितिन नवीन के छवि को धक्का लगेगा और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर जीत गए तो एक नया नैरेटिव सेट करेंगे कि भाई बीजेपी के गढ़ में भी बीजेपी को हराया जा सकता है। नहीं, प्रशांत किशोर का जो सबसे ताज़ा बयान है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, वो उन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी से बेहतर मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। आपको लगता है बीजेपी अगर हार जाती है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम कराने से चुनाव जीत जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अभी तो 3 महीने से मुख्यमंत्री ही हैं। 3 महीने में क्या ऐसा माहौल हो गया है कि प्रशांत किशोर रेफरेंडम कराएंगे और लोग मान जाएंगे? आपने कहा कि तेजस्वी यादव नहीं हैं, क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में इस उपचुनाव में लालू यादव कोई सरप्राइज दे सकते हैं? वो खुद चुनावी इस मैदान में उतर सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं? लालू जी स्वस्थ नहीं है, नहीं तो अब तक वो मानते थोड़े। लालू जी प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन रीतलाल यादव के लिए तो गए थे, वो बस में बैठकर ही गए थे, तो हो सकता है कि आखिरी क्षण में वो अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी घूम दें, और घूमेंगे तो जोश भरेगा। आरजेडी जो अभी लड़ाई से बाहर दिख रही है, लड़ाई में आ सकती है। देखिए है क्या कि प्रशांत किशोर का कोई अपना वोट बैंक है नहीं जी। वो तो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमको आप जिता देंगे तो ये मैसेज जाएगा कि भाई बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं। तो प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से, क्योंकि गुनागणित भी समझना जरूरी है, उनके चुनाव लड़ने से
किसके वोट बैंक में सेंध लग रही है, बीजेपी के कि आरजेडी के? देखिए दोनों के वोट बैंक में से लग रही है। जैसे कम ज्यादा का मामला क्या लेकिन है? बीजेपी में ज्यादा संधमारी करते दिख रहे हैं, इसलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है ना। लेकिन कितना कर लेंगे, कोई भी संधमारी कितना कर लेगा? 20%, 25%। और जीत का मार्जिन क्या है? 51,000 का। पूरा वोटिंग कितना हुआ भाई? 1,46,000। आमने सामने की लड़ाई थी बीजेपी आरजेडी में। 46,000 वोट मिला आरजेडी को, 92,000 मिला बीजेपी, 92,000 मिला बीजेपी को, और 7,017 जनसुराज को। हाँ, तो मतलब कितना का अंतर है? 45,000 से 51,000 से ज़्यादा का अंतर है। और जनसुराज के बाद किसी को वोट मिला ही नहीं। नोटा का बटन दबाया 1,400 लोगों ने, और बाकी सारे उम्मीदवारों का नोटा से भी कम वोट मिला। सीधी लड़ाई थी। इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है। आखिरी सवाल है, इस चुनाव में जीत हार से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी अगर जीत जाती है, हार जाती है, पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? आरजेडी की हार होती है, जीत होती है, क्या असर पड़ेगा? और जनसुराज की जीत हार से क्या असर पड़ेगा? जनसुराज अगर जीत गया तो बहुत असर पड़ेगा पूरे देश की राजनीति पर। और हार गए प्रशांत किशोर, और हार गए तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि देखिए, अगर कम मार्जिन से हारे, 5,000, 10,000 वोट से हारे, तब भी वो जीत जाएंगे हार कर भी चुनाव। क्योंकि ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई टक्कर दी हमने। बीजेपी टक्कर ही नहीं दी, बीजेपी का हम विकल्प हो, आरजेडी का हम विकल्प हो सकते हैं, बीजेपी का विकल्प हो सकते हैं, आरजेडी की जगह ले चुके हैं। मतलब अगर बीजेपी को हराना है तो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष का चेहरा हम हैं। और पूरे देश में नैरेटिव जाएगा कि भाई बीजेपी के गढ़ में भी विपक्ष गोलबंद होकर बीजेपी को हरा सकता है। तो बीजेपी के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। बीजेपी की आन बान प्रतिष्ठा का सवाल है भाई। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ज्यादा मतों के अंतर से अगर प्रशांत किशोर हार गए तो 2025 वाला मामला रहा, राजनीति खत्म हो जाएगी, पीके की राजनीति खत्म हो अब जाएगी। भाई विधानसभा चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं आया। तेजस्वी यादव इस चुनाव में अब तक नहीं है, आगे होंगे कि नहीं पता, लेकिन अगर जीत हार होती है तो फिर क्या असर पड़ेगा आरजेडी पर? देखिए, अगर आरजेडी तीसरे नंबर पर रह जाती है तो आरजेडी का तो खेल खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं, क्यों विदेश दौरे पर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको दूसरे नंबर की लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आएंगे तो आरजेडी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बीजेपी अगर हार जाती है तो फिर क्या असर होगा? बीजेपी हारेगी तो बोल रहा हूँ ना कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी की छवि को बट्टा लगेगा, पूरे देश में विपक्ष नैरेटिव बनाएगा कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से नाराज है, सहयोगी दल भी हावी हो जाएंगे, सब लोग हावी हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी के लिए ये जीवन मरण का सवाल है। और यही बात जनता को समझा रही है बीजेपी कि मेरे सपोर्टर, मेरे समर्थक, इसको उपचुनाव मत समझो, एक विधानसभा का चुनाव मत समझो, ये पूरे देश की राजनीति बदल देगा। तो हमारे साथ हो तो साथ खड़े रहो। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों करो या मरो की स्थिति है, ये श्रीकांत प्रत्युष सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।